गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की। देखिए, केमिकल बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं। इनमें आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर, 4 चीज़ें आती हैं। आज इनके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? It is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atom in a molecule। जैसे A और B दो एटम हैं, सपोज दैट A और B ने मिलकर बॉन्ड बनाया। ये B का न्यूक्लियस है, ये A का न्यूक्लियस, सपोज ये A है और ये B है। तो कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या कह सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atom in a molecule that's are called it the bond length। क्लियर? आई बात समझ में कि दोनों एटम्स के जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट्स आर कॉल्ड इट द बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों, और क्या इसके बारे में बता सकते हैं आप? इसको अब देखिए, एटम अगर सेम है होमोमोलिक्यूल्स तो इसको रेडियस में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसका हाफ कर देंगे तो कह देंगे द कोवैलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंट एटम। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग में एटॉमिक रेडियस में मैंने सारे रेडियस को डिस्कस ऑलरेडी आपसे किया था। ठीक, फिर वांडर वाल रेडियस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर बात करें तो अगर हम देखें तो आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये बहुत स्मॉल होती है। इसको हमेशा एंगस्ट्रॉम में डिनोट करते हैं। कैसे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर? एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। देखिए, अब बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है। इसको फाइंड करने के लिए आप लोग एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉनिक डाइफ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, या मॉडर्न टाइम में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक डाइफ्रैक्शन टेक्निक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कैन बी यूज्ड। क्लियर? अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर विच इफ़ेक्ट द बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर? क्या कहता है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी इंक्रीज होगी, और जब पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज करेगी। इट मीन्स बाय द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? डेट विल बी डिक्रीजेस। ठीक, जैसे अभी हम एग्जांपल ले लें HF, HCl, HBr और HI एग्जांपल अगर लें, देखिए सब में H कॉमन है। डिफरेंस किसका है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अप टू डाउन जाएंगे अगर आप तो देखते हैं जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो पोलैरिटी डिक्रीज करेगी, पोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, और फिर क्या हो जाएगी? HI की। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। Because down the group electronegativity will decrease, electronegativity decrease तो polarity decrease तो bond length increase। सेकेंड जो फैक्टर है इसको प्रभावित करता है दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। अभी आप पढ़ोगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। दो एलिमेंट्स के बीच में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट विल बी फॉर्म दैट्स आर कॉल्ड इन द बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे भाई, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी?
उतनी अधिक होगी, जब बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगी तो साइज छोटी होगी। इट मीन्स बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। जैसे अगर हम एल्केन एल्कीन एल्काइन का एग्जांपल ले लें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड कार्बन 1.42 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.3 एंगस्ट्रॉम। तो डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हैं बॉन्ड बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है, दैट विल बी डिक्रीज। क्लियर। अगला फैक्टर जो आता है दैट आर द हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ। अब जैसे जैसे देखिए यस सबसे क्लोजेस्ट होता है, यस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यस अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। इट मीन्स अगर यस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इफ यस कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, ठीक। तो जैसे जैसे यस कैरेक्टर बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर। तो बॉन्ड लेंथ के मेनली मैंने आपको 3 फैक्टर बताए, कौन कौन से बताए आप जरा बताएंगे, क्या क्या बताया मैंने। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया बॉन्ड लेंथ हैव 3 फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखते हैं, यस कैरेक्टर, यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो भी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, आपके डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो आता है दैट आर द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखिए जो एंगल बनेगा वही बॉन्ड एंगल कहलाएगा। द एंगल बिटवीन देखिए क्या होता है बॉन्ड एंगल, इसके बारे में बात करें जरा। द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनेगा दैट्स आर कॉल्ड इन द बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल को हम लोग नापते हैं या बॉन्ड एंगल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन डिग्री या मिनट में। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, जैसा आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड एंगल को इफ़ेक्ट डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़रा पेन ले लें पहले, पेन कहाँ गया, हाँ पेन मिल गया। देखिए पहला फैक्टर जो बॉन्ड एंगल पे डालता है वो है, अभी आप आगे पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, जैसे जैसे यस कैरेक्टर बढ़ेंगे यस कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे समझिए, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और sp3 हो जाए तो यही बॉन्ड एंगल आपका 19 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। तो पहला फैक्टर जो होता है दैट आर द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। सेकंड फैक्टर प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, जो एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं दैट्स आर द बॉन्ड पेयर, जो नहीं बनाते हैं दैट्स आर द लोन पेयर। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होता है लेकिन उनका बॉन्ड एंगल डिफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, जैसे ले लें हम CH4 मीथेन को ले लें और अमोनिया को ले लें। मीथेन में देखिए 4 बॉन्ड बनता है, आगे आप बताएंगे sp3, और NH3 में देखिए 3 बॉन्ड बनता है और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अगर दोनों की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में प्रेजेंट होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपका मीथेन में भी sp3 है, अमोनिया में भी sp3, लेकिन मीथेन का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है आपका 107 डिग्री।
ये डिक्रीज क्यों आया? क्योंकि अमोनिया में प्रेजेंस होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, तो भी बॉन्ड एंगल क्या करेगा? आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अगली बात, तीसरा जो फैक्टर डिवाइड करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो। जैसे इन केस ऑफ, अगर हम कलर चेंज कर लें पेन का, अगर हम H2O देखें, देखिए दोनों में H2O ले लें और H2S ले लें, दोनों का अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन दोनों का लगभग सेम होता है। दोनों में sp3 पाया जाता है, दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल होते हैं। दोनों में डिफरेंस किसका है? ऑक्सीजन और सल्फर। आप जानते हो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया, देखिए बॉन्ड एंगल को 3 फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा। सेकंड जो फैक्टर बताया मैंने वो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लेकिन अगर लोन पेयर में डिफरेंस होगा तो भी बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिफर होगा। थर्ड फैक्टर मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, डिफरेंस किसका हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो भी बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो भी बॉन्ड एंगल डिफर होगा। आई होप बात आप समझ गए होंगे। तो बॉन्ड एंगल को मेनली 3 फैक्टर, कौन कौन से? हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर जो हमारा था बॉन्ड पैरामीटर में वो था बॉन्ड एंगल। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड आती है बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए एंथैल्पी का जहाँ वर्ड मतलब आ जाए, एंथैल्पी का मतलब होता है कि एनर्जी से संबंधित है। एनर्जी, चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही हो, क्लियर, चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही हो या मैंने लगा दिया, चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही हो, और सेकंड केस पेन ले लें, या बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जा रही हो, दैट्स आर कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम इन ए गैसियस स्टेट। मतलब ए और बी के बीच बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे, दैट्स आर कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। समझ गए? लेकिन इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द ए एंड बी, दैट्स आर कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। ए और बी के द्वारा बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट्स आर कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। या तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स आर कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? 435.8 किलो जूल पर मोल इनवर्स है। क्लियर? अब मान लिया कोई एटम है, जैसे हमने मीथेन ले लिया, तो मीथेन में 4 बॉन्ड बनते हैं, कार्बन विद द 4 हाइड्रोजन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बॉन्ड बने, तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे दैट्स आर द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इट मीन्स इफ इन ए कंपाउंड या एलिमेंट दैट मोर देन 1 बॉन्ड्स इट फॉर्म्स, then their average bond enthalpy will be calculated। वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? उनकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहला फैक्टर आता है पोलैरिटी। देखिए पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी बढ़ेगी।
पोलैरिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, और बॉन्ड मजबूत होगा तो तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। आई बात समझ में? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलैरिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, सॉरी बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज। जहाँ सी बात है, अगर एटॉमिक साइज की अगर हम बात कर लें, साइज बढ़ेगी अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी, हमेशा डिक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल ले लें, क्लोरीन है Cl2 Br2 I2, डाउन द ग्रुप आएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की, सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। क्लियर? थर्ड जो फैक्टर है इसमें जो आपको इफेक्ट करेगा, दैट आर द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर थर्ड फैक्टर है, ये बताएगा कि जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड ज़्यादा बनने का मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा, और अट्रैक्शन ज़्यादा तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी अधिक लगेगी तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आपका आता है प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, तो भी आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर? सॉरी, अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी आपकी या बॉन्ड एंथैल्पी आपकी डिक्रीज करेगी। और पांचवा फैक्टर है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने में जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, आपकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। तो बच्चों फैक्टर कौन कौन से, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड मैंने क्या बताया, एटॉमिक साइज, थर्ड मैंने बताया आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, चौथा बताया बॉन्ड ऑर्डर, और पांचवें बताया लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर? साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो ये था आपका थर्ड फैक्टर, बॉन्ड एंथैल्पी। चलिए चौथे फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स दैट्स आर कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं, दैट्स आर कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बने, दो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो। नाइट्रोजन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बने, तीन, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ठीक है, जैसे दिया है H2O2 N2 हैज ए बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 and 3। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव ए आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी तो इंक्रीज करेगी। मैंने बताया था अभी आपको, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, बट बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज। तो बच्चों, तो ये थे आपके फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर जो डिपेंड कर रहे थे, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। दीज आर द 4 बॉन्ड पैरामीटर्स। क्लियर? आशा करता हूँ आप इन बॉन्ड पैरामीटर्स को समझ गए होंगे। इसको रिवाइज और करते रहिएगा, क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच।